आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जब पुलिस किसी अपराध में कोई प्रॉपर्टी सीज करती है तो उसकी इंटरम कस्टडी कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इंटरम कस्टडी या तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को या फिर जिसकी कस्टडी से वो जब्त किया गया है उसको प्राप्त हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अंत में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, सुंदरलाल अंबाभाई देसाई स्टेट ऑफ गुजरात। उसमें ये प्रिंसिपल हेल्ड किया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब किसी ऑफेंस में सीज होती है तो उसकी सुपुर्दगी या कस्टडी जिसको बोलेंगे वो 15 दिन से 1 महीने के बीच में न्यायालय को उसमें आदेश करना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया है कि वो प्रॉपर्टी जो है ओनर को देना चाहिए या जिसके पोजीशन से जब्त हुई उसको दे देना चाहिए, और अगर कोई उसका स्वामी नहीं मिले तो उसको ऑक्शन कर देना चाहिए। अगर कोई ऐसी वस्तु जब्त हुई है जो क्षति जिसकी हो सकती है, मतलब डैमेज हो सकती है, कोई ऐसा फाइल या कोई ऐसा सामग्री है जो नष्ट हो सकती है, तो उसको तो नीलाम करेंगे या उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कोई करेंसी है, कोई ऐसी चीज़ है तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, या नया व्हीकल है तो उसके 6 नंबर के फ़ोटोग्राफ्स लेकर के और वो सुपुर्दगी में दिया जा सकता है। इसमें आवेदन जो लगता है तो पहले जो सुपुर्दगी का आवेदन लगाते थे वो धारा 451, 457 सीआरपीसी के अंतर्गत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत लगाते थे। अब जो नया प्रावधान बीएनएसएस में आया है वो 503 आ गया है। 503 के अंतर्गत हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ न्यायालय में, और उसमें लिखेंगे कि अमुक संपत्ति, कोई वाहन या और कोई चीज़, अमूमन ज़्यादातर वाहन ही की सुपुर्दगियाँ आती हैं और भी वस्तुओं की भी आती हैं। कभी मोबाइल चोरी हो गया, कोई जेवरात चोरी हो गए, कोई लूट हो गई, तो जो भी अमुक प्रॉपर्टी जो फला फला क्राइम नंबर में पुलिस द्वारा सीज की गई है, जो फला थाने की कस्टडी में है और हम उसके स्वामी हैं, हमको उसकी आवश्यकता है और इसलिए प्रकरण के ट्रायल में काफ़ी टाइम लगेगा। वो संपत्ति अगर इसी प्रकार से खुली अवस्था में या सुरक्षित अवस्था में थाने में रहेगी तो उसमें क्षति होने की संभावना है, उसके मूल्य में ह्रास होगा, और हम उस की सुपुर्दगी के संबंध में शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं और न्यायालय के आदेश करने पर उसको न्यायालय में पेश करेंगे स्वयं के वे पे, और संबंधित संपत्ति को सुपुर्दगी में लेने के बाद ना उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करेंगे रंग रोगन में, और ना उसका स्वामित्व किसी को ट्रांसफर करेंगे, मतलब बेचेंगे नहीं, विक्रय नहीं करेंगे। तो जब हम आवेदन लगाते हैं तो संबंधित थाने से डायरी बुला के और कोर्ट ऑर्डर कर देता है। अब बात इसमें आती है कि प्रॉपर्टी कई ऑफेंसेस में जब्त हो सकती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी वन अपराध करते समय जब्त हो जाए तो फॉरेस्ट एक्ट का सेक्शन 52 है, उसके अंतर्गत वो कन्फिस्केशन की योग्य होती है, मतलब उसको राजसात किया जा सकता है, तो उसकी प्रोसीडिंग चलती है। तो उसमें ये प्रावधान है कि जब कोई प्रॉपर्टी फॉरेस्ट एक्ट में जब्त हुई होगी तो उसमें सेक्शन 52(4)(a) में ये प्रोविजन है कि वो तब तक राजसात नहीं की जा सकती जब तक कि संबंधित जुडिक्शन रखने वाले कोर्ट को उसकी राजसात की कार्रवाई इनिशिएट करने की इंफॉर्मेशन ना दे दी गई हो। अब मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एक्ट में कोई वाहन जब्त होता है वन अपराध करने में, तो उसकी सुपुर्दगी न्यायालय को देने का अधिकार डीवार हो जाता है अगर संबंधित समुचित प्राधिकारी ने कार्रवाई आरंभ करने की राजसात की सूचना न्यायालय को दे दी है, तो कोर्ट का जुडिक्शन दीवार हो जाएगा। तो हमें जब आवेदन लगाना होगा तो हमें जैसी प्रॉपर्टी जब्त होती है इमीडिएट हम एप्लीकेशन मूव कर दें, ताकि अगर समुचित प्राधिकारी जो एसडीओ फॉरेस्ट होते हैं उनके यहाँ से राजसात की कार्रवाई की सूचना कोर्ट में नहीं आ पाए तभी मिल सकती है। अदरवाइज हमारा अगर कोर्ट को इंटीमेशन आ गई तो कोर्ट का जुडिक्शन दीवार हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी अगर करेंगे तो मिल पाएगी। इसी प्रकार एक्साइज एक्ट में अगर 50 बल्क लीटर से ऊपर मदरा जब्त होती है और उसमें वो भी राजसात हो सकता है वहाँ डीएम के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के यहाँ से, तो उसमें भी हमें इमीडिएट जैसी वाहन कोई जब्त होता है उसकी हमें सुपुर्दगी की एप्लीकेशन मूव करना चाहिए।
उस संबंध में दो महत्वपूर्ण जजमेंट है एमपी हाईकोर्ट की, एक प्रतीक पारेख का है और एक देवेन डोहर का जजमेंट है। प्रतीक पारेख के जजमेंट में ये प्रिंसिपल हेल्ड किया गया कि कई बार ऐसा होता है कि सुपुर्दगी आवेदन आपने लगाया और वहां से थाने से जब डायरी आती है, केस डायरी, तो उसमें एक पत्र लगा रहता है कि संबंधित थाना प्रभारी ने एसपी साहब को सूचना दी है कि ये राजसात योग्य, इसकी कार्रवाई की जाए, या एसपी साहब ने कलेक्टर साहब को कोई इंटीमेशन भेजी कि इसकी कार्रवाई इनिशिएट की जाए राजसात की। तो उस जजमेंट में प्रतीक पारेख ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचना आप न्यायालय के समक्ष पेश करें तो वो समुचित नहीं होगी, क्योंकि उसमें कन्फिस्केशन जो ऑफिसर है वो डीएम है, तो डीएम को राजसात की कार्रवाई की सूचना भेजना चाहिए। अगर डीएम द्वारा नहीं भेजी गई है तो राजसात की कार्रवाई आरंभ करने की न्यायालय को भेजी गई सूचना नहीं मानी जाएगी और न्यायालय को पूरा अधिकार है वो दे सकते हैं सुपुर्दगी में। जो देवेन डोहर का जजमेंट आया तो उसमें एक कदम आगे चल के उन्होंने कहा, इस बात को तो रिकॉग्नाइज किया ही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर सुपुर्दगी आवेदन फाइल करने की पहले सूचना आ गई है तो मानी जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये देखने में आता है कि जब आवेदन पेश होता है तो कोर्ट भी कॉल कर लेता है कि क्या कोई राजसात की कार्रवाई आरंभ की तो सूचना भेजे, तो इस पर सूचना आ जाती है तो वो लेकुना फिलअप कर लेते हैं। तो ये उसमें कहा गया कि अगर न्यायालय में सुपुर्दगी आवेदन पेश होने के बाद या बुलाने पर कोई सूचना आती है तो वो नहीं माना जाएगा, इसको पहले होना चाहिए। अगर मान लीजिए सूचना नहीं दी गई है प्रॉपर और इसके बावजूद भी न्यायालय ने अपना सुपुर्दगी एप्लीकेशन खारिज कर दिया इंटरम कस्टडी का, तो उसके लिए हमें सेशन कोर्ट में विद इन 90 डेज उसका क्रिमिनल रिवीजन पेश करना चाहिए। क्रिमिनल रिवीजन पहले 399 401 के अंतर्गत पेश होता था, अब जो प्रोविजन हो गया बीएनएसएस में वो 440 442 बीएनएसएस के अंतर्गत क्रिमिनल रिवीजन पेश होता है। तो अगर न्यायालय ने गलत तरीके से निरस्त किया तो हम आगे भी उसमें कर सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में भी कोई वाहन जब्त हो सकता है, गांजा अफीम ढो रहे हैं कर रहे हैं, तो उसमें भी न्यायालय को सुपुर्दगी में देने का अधिकार है। इसके अलावा एक चीज ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई व्हीकल वित्त पोषित है, किसी फाइनेंस कंपनी ने उस पर फाइनेंस किया है, तो वो एक्चुअल ओनर वही माना जाता है। तो अगर किसी अपराध में कोई वस्तु जब्त हो रही है तो फाइनेंसर व्यक्ति भी सुपुर्दगी के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है कि साहब हमने इस पे ऋण दिया है, ये वाहन के एक्चुअल ओनर हम हैं, हाइपोथिकेशन दर्ज है हमारा आरटीओ कार्यालय में, हमको दिया जाए। तो कोर्ट उसमें एक और चीज है कि अगर मान लीजिए किसी फाइनेंसर ने कोई गाड़ी को कोई व्यक्ति ऋण की अदायगी नहीं कर रहा है, उसने उसको सीज कर लिया है, तो ऐसे में उसके ऊपर कोई चोरी का ऑफेंस नहीं रजिस्टर होता और वो उसको सुपुर्दगी में भी प्राप्त कर सकता है और सीज भी कर सकता है। कई बार ऐसा देखते हैं कि अपन नया वाहन निकला, चेचेस कोई निकली बाहर से और आ रही, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक्सीडेंट में जब्त हो गई, तो जो कंपनी का है, जैसे एजेंसी का है वो व्हीकल, तो वो एजेंसी का ओनर है या कंपनी है वो भी उसको इंटरम कस्टडी में ले सकती है। उसमें न्यायालय ये कर सकते हैं कि उसकी फोटोग्राफ्स और इंजन चेसिस नंबर प्रिजर्व करने का ऑर्डर दे दें ताकि वो रख ले, क्योंकि कभी आवश्यकता पड़ने पे उसको प्रोड्यूस किया जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमने सुपुर्दगी आवेदन लगाया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, हमको सुपुर्दगी दे दी। सुपुर्दगी यानी इंटरम कस्टडी में कंडीशन होती है कि हम इसको रीसेल नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वाहन को रीसेल कर देता है, तो रीसेल करना क्या होता है, आपको कोर्ट ने कस्टडी में दिया है यानी कि आपको ट्रस्ट में दिया है, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता माना जाएगा। और ये पहले आईपीसी में 406 के अंतर्गत अपराध था इंडियन पिनल कोड में, और ये अब 316(2) में बीएनएस के अंतर्गत ऑफेंस हो गया है। तो कभी भी किसी वाहन की इंटरम कस्टडी प्राप्त करने के बाद उसको जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं होता उसको रीसेल नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो फाइनेंस कंपनी भी अगर किसी वाहन को पकड़ती है तो उसको रीसेल नहीं करना चाहिए। अभी एक कंपनी, श्रीराम कंपनी का मैं पैनल लॉयर हूं, तो एक दिन उनके लीगल ऑफिसर आए कि उन्होंने साहब किसी व्यक्ति ने कोई कर्जा नहीं दिया है, ऋण की अदायगी नहीं की, हमारा जो कर्जा लिया था उसका वापस नहीं किया ऋण, तो उनका जो व्हीकल हमने सीज किया है और हम उसको नीलामी में विक्रय करना चाहते हैं और वो सुपुर्दगी में लिया हुआ वाहन है। तो मैंने उनको मना किया कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस हो जाएगा और उसको आप ना बेचें।
और अगर आपको देना ही है तो आप जिस व्यक्ति से सीज किया है आपने, जो रजिस्टर्ड ओनर है, आप उसी को दे दें, उससे पैसा ले लें अपना और उसको वापस कर दें। तो इस प्रकार से इंटरम कस्टडी ऑफ द व्हीकल और इंटरम कस्टडी ऑफ द एनी आर्टिकल और थिंग may be granted by the court till the decision of the case। ये कस्टडी के इंटरम कस्टडी के संबंध में प्रावधान था।